एक धूप वाले जंगल में 3 छोटे खरगोश रहते थे। उनके नाम थे मिट्टी, बबलू और झप्पी। मिट्टी को नंबर और तारे बहुत पसंद थे। वो घंटों पत्ते गिनती और रात को आसमान देखती रहती। बबलू का दिल बहुत दयालु था। वो हमेशा दुखी या बीमार खरगोशों की मदद करता। झप्पी बहुत होशियार थी। उसे गेम्स खेलना और पहेलियां सुलझाना बहुत अच्छा लगता था। तीनों खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे। वो रोज साथ खेलते थे, अपने सपने एक दूसरे से शेयर करते थे। उन्होंने वादा किया था कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक दिन लुका छिपी खेलते हुए मिट्टी बोली, मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। बबलू एक पेड़ के पीछे से निकलते हुए बोला, मैं डॉक्टर बनकर बीमार जानवरों की मदद करना चाहता हूँ। झप्पी जो एक झाड़ी के पीछे छुपी थी, कूद कर बोली, मैं पुलिस ऑफिसर बनकर सबको सुरक्षित रखना चाहती हूँ। सब हंस पड़े। इतने छोटे खरगोशों के इतने बड़े सपने, पर उन्हें यकीन था कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। समय उड़ गया जैसे आसमान में पंछी। तीनों दोस्त बड़े हो गए। मिट्टी पढ़ाई के अपने प्यार के साथ टीचर बन गई। वो छोटे खरगोशों को नंबर्स, स्टार्स और दुनिया के बारे में पढ़ाती थी। बबलू अपने दयालु दिल के साथ डॉक्टर बन गया। उसने जंगल में एक क्लिनिक खोला और हर बीमार या घायल जानवर की मदद की। झप्पी अपने तेज दिमाग से पुलिस ऑफिसर बन गई। उसने जंगल को सुरक्षित रखा और सबको रूल्स फॉलो करवाए। भले ही वो बड़े हो गए थे और बिजी थे, फिर भी वो एक दूसरे के लिए टाइम निकालते थे। हर संडे वो नदी के किनारे पिकनिक के लिए मिलते थे। अपने हफ्ते भर की बातें करते, कहानियां सुनाते और साथ में हंसते थे। उन्हें एक दूसरे पर गर्व था। उन्हें खुशी थी कि उन्होंने अपने सपने पूरे किए थे। एक संडे पिकनिक करते हुए उन्होंने देखा कि कुछ खरगोश भागते हुए आ रहे हैं। क्या हुआ? बबलू ने चिंता से पूछा। जंगल में एक बीमारी फैल रही है, एक खरगोश रोते हुए बोला। बहुत से खरगोश बीमार हो गए हैं और हम नहीं जानते कि क्या करें। बीमारी की खबर ने तीनों दोस्तों को चिंतित कर दिया। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे पूरा जंगल परेशान था। मिट्टी ने जल्दी से सोचा कि उसे क्या पता है। उसने अपनी किताबों में बीमारियों के बारे में पढ़ा था। बबलू के दिल में दर्द हुआ। उसे पता था कि उसे बीमार खरगोशों की मदद करनी है। झप्पी जानती थी कि उसे बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जल्दी काम करना होगा। जंगल जो कभी हंसी और खेल से भरा रहता था, अब चिंता और डर से भर गया था। खरगोश अपने बिलों से बाहर आने से डर रहे थे। जंगल की खुशहाल आवाजें खामोशी और खांसने की आवाज में बदल गई थीं। मिट्टी, बबलू और झप्पी जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। वो चुपचाप बैठकर अपने दोस्तों और परिवार को सफर होते नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपने स्किल्स और नॉलेज से अपनी कम्युनिटी की मदद करने का फैसला किया। वो जानते थे कि मिलकर वो इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सेक्शन 4 मिलकर काम। मिट्टी अपने किताबों के नॉलेज के साथ हर बिल में जाकर खरगोशों को हाइजीन के बारे में सिखाने लगी। अपने चेहरे को मत छुओ, उसने समझाया। अपने पॉज को सोप और पानी से धोएं। उसने उन्हें पॉज धोने का तरीका याद रखने के लिए एक गाना भी सिखाया। बबलू अपने क्लिनिक में बिना थके काम करता रहा। उसने बीमार खरगोशों का हर्ब्स और दवाइयों से इलाज किया। उसने उन्हें कंफर्ट किया और भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वो रात भर काम करता रहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर बीमार खरगोश को केयर मिले। झप्पी अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर जंगल में पेट्रोल करती रही। उसने यह सुनिश्चित किया कि बीमार खरगोश अपने बिलों में ही रहें ताकि बीमारी न फैले। उसने सिचुएशन को शांति और दृढ़ता से समझाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी रूल्स फॉलो करें। सेक्शन 5 दोस्ती ह्यूमेन स्ट्रांग बनाती है। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। बीमार खरगोशों की संख्या कम होने लगी। जंगल फिर से लाइवली लगने लगा। खरगोशों को एहसास हुआ कि मिलकर काम करके उन्होंने क्राइसिस पर काबू पा लिया है। वे मिट्टी, बबलू और झप्पी के करेज और डेडिकेशन के लिए ग्रेटफुल थे। तीनों दोस्त एक बार फिर नदी के किनारे पिकनिक करते हुए सैटिस्फैक्शन महसूस कर रहे थे। उन्होंने न केवल अपने इंडिविजुअल ड्रीम्स को अचीव किया था, बल्कि अपने स्किल्स का यूज करके अपनी कम्युनिटी की मदद भी की थी। उन्होंने सीखा कि ट्रू फ्रेंडशिप का मतलब है एक दूसरे के लिए होना, खासकर मुसीबत के समय में। उन्होंने सीखा कि मिलकर काम करके वे और स्ट्रांग होते हैं। और उन्होंने सीखा कि भले ही वे छोटे खरगोश थे, फिर भी वे एक बड़ा डिफरेंस ला सकते थे। जंगल जो एक बार फिर खरगोशों के खेलने की खुशहाल आवाजों से भर गया था, उनकी यूनिटी और डेडिकेशन का प्रमाण था।